उसके अनुसार सब तैयारी कर दी है हमने। तुम्हारा काम हो गया वैष्णवी, आगे का काम मैं खुद कर लूंगी। ये तो दादी की चीख की आवाज है, कहीं दादी गिर गई हो तो? अब ये शक्तियां मुझे मिल जाएगी और मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। आज ठीक 3 बजे आप सभी का स्टोर रूम में आना बहुत जरूरी है। हम आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। का है? कोई फिल्म दिखाने वाली हो का वहाँ पे नया? उर्मिला, वही जगह बची है ना तुम्हारी फिल्म देखने के लिए? साफ हुई जाए तुम्हारे दिमाग को। अरे कुछ काम होगा इसलिए बुला रही है। वैष्णवी, हम सब आ जाएंगे, ठीक है? जी दादी। अचानक धुआं कैसे आ गया? मतलब ये सब वैष्णवी की एक चाल थी। शायद टीना थी, हमें उसके पीछे जाना होगा। हे भगवान! नहीं नहीं, पहले घर वालों को यहाँ से निकालना होगा।
हे भगवान, हे भगवान। दादी अरे दिखाने नहीं थी उसको। माफ कीजिए माँ जी, हमें नहीं पता था कि यहाँ इतना धुआं होगा। यहाँ लाइट कहाँ थी? अरे कोतवाली बाद में लगा लेना, पहले यहाँ से बाहर निकलो। अरे अरे कोई पानी लेकर आओ, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। हम लेकर आते दादी। नहीं नहीं, मैं अपने असली रूप में नहीं रह सकती। हमारी तो हालत खराब हो गई अम्मा। हम ना घाट जाने का तैयारी नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे हैं हम। वो सब हम कर लेंगे माँ जी, आप सब आराम कीजिए। करो करो। टीना, तुम ठीक हो? मैंने देखा तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। फिर से चक्कर तो नहीं आ रहा है ना तुम्हें? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? वो ज्यादा कुछ नहीं, क्रैक्स, थोड़े एलर्जिक रैशेस हुए। टीना, ऐसे कैसे हो गए? खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। एक मिनट में ऑइंटमेंट लगाता हूँ। लो हाथ दो। टीना, ठीक हो? दर्द हो रहा है क्या? वैष्णवी की माला की वजह से मैं क्रैक्स को छू भी नहीं पा रही। ये बदी माला है, कार्तिक जी को पहनानी है। मैया की है लेकिन हम समझ गए। टीना, आई थिंक तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। क्रैक्स ये अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ देर में, पर तुम ना मुझसे दूर रहो, वरना ये एलर्जिक रैशेस तुम्हें भी हो जाएंगे। ये दवाई यहाँ रख दो, मैं खुद लगा लूंगी। कार्तिक जी, आप यहाँ हैं? दादी आपको नीचे ढूंढ रही हैं। संध्या का समय हो रहा है ना, हम सबको निकलना है। टीना, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? वरना मैं यहीं रुकता हूँ तुम्हारे साथ। नो 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 नीड क्रैक्स, तुम जाओ ना, तुम्हें बुला रहे हैं ना। मैं ठीक हूँ। श्योर? ये ऑइंटमेंट लगा लेना। कुछ हुआ है क्या आपको? हालत ठीक नहीं लग रही है आपकी। मेरा शक सही था, वैष्णवी को मेरी सच्चाई पता चल गई है। वो जानती है कि मैं डायन हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर वो फूल वहां लटकाए थे। पर ये कुछ भी कर ले, मुझे नहीं रोक पाएगी। हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुम नहीं जा रही अर्घ के लिए? हम क्यों नहीं जाएंगे? अपनी मैया की पूजा भला एक भक्त कैसे छोड़ सकता है? और मैया की पूजा करके कार्तिक जी की याददाश्त वापस लाने के लिए प्रार्थना भी तो करनी है ना। तुम्हें सच में लगता है
कि इससे क्रैक्स ठीक हो जाएगा। जानती हो ना, एक बार अगर किसी पर कोई बुरा साया पड़ जाए तो वो उसे अपना बना कर ही रहता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी इसमें वैष्णवी। हमारे बस में जितना है हम उतना तो बिल्कुल करेंगे टीम। जैसे कि मैया की आराधना, आगे अब उनकी मर्जी। शायद तुम नहीं जानती, मैया की भक्ति में इतनी शक्ति है कि श्रद्धा से पूजा में चढ़ाए हुए फूल के कुछ पंखुड़ियों से भी पूरी सी बुरी बला दूर भाग जाती है। हम वादा करते हैं तुमसे टीना, कल सुबह अर्घ के पावन अवसर पर पूजा पूरी होते ही कार्तिक जी पर पड़ी सभी बुरी बलाओं का अंत हो जाएगा। यह हमारा विश्वास है हमारी मैया पर। वो अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देती है। जय छठी मैया। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी मैया और पूजा पर? तो ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं ये व्रत तुम्हें पूरा ना करने दूं? फिर तो क्रैक्स के बचने का कोई चांस ही नहीं होगा और सुबह होने तक वो पूरी तरह मेरे वश में होगा। आ गए सब जन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब रख लिया? उर्वशी, घी का डब्बा रख लिया ना? जी दादी। हाँ, ध्यान से देख लो कुछ रह ना जाए। शाम का अर्घ बस पड़ जाए, सवेरे का तो हो ही जाएगा। अब सब खड़े काहे हो? उठाओ सामान और चलो। हाँ चलो 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 उठाओ। चलो जी। बहुत शौक है ना तुम्हें वैष्णवी मुझ पे पूजा की हुई पवित्र चीजें डालने का, तो एक बार मेरी पूजा का असर भी देख ही लो। पर ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर कारगर रहेगी और तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा। अरे रुक काहे गए? चलो भाई। हाँ, चलो चलो उपेंद्र। चलो। घर से तो निकल गए, लेकिन घाट पहुंच कर दिखा। उपेंद्र आओ भाई। आ गए अम्मा, यही तो है। बोलो छठी मैया की जय। बोलो छठी मैया की जय। अरे बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। चले आओ, बड़े आओ। छठी मैया की जय। छठी मैया ठीक है। हे भगवान, ये हम सबके साथ कैसा वरम हो रहा है? क्या हुआ? तू तो हम यहाँ से निकले थे, फिर वापस कैसे आ गए? हे भगवान, रास्ता तो हम सही पकड़े थे, फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? हे मैया, हम सब ये बार बार एक ही जगह पर कैसे आ जा रहे हैं? अरे सूर्य खुल जाएगा, फिर अर्घ कैसे देंगे? जब तक मैं ना चाहूं तुम घाट पे पहुंच ही नहीं सकते। दिशा भ्रमित करने वाले इस मंत्र का असर सूरज ढलने के बाद ही खत्म होगा। ये जरूर टीना का किया है। अरे कुछ सोचो मत, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। नहीं बड़ी मालकिन, नहीं, घाट जाने का समय नहीं है हमारे पास, अभी सूर्यास्त होने ही वाला है। सही कह रही है, अगर एक बार फिर से रास्ता भटक गए फिर तो सूर्यास्त हो ही जाएगा। हे छठी मैया, क्या कर रही हो? राह दिखाइए मैया, हमने भक्ति की राह की अड़चन दूर कीजिए। मैया, ये टीना किस मिट्टी की बनी है? 1000 दैत्यों की मृत्यु होगी तब जाके इनका जन्म हुआ होगा। ये ज्ञात होते हुए भी दीदी ने निर्जला व्रत किया है, वो उन्हें इस प्रकार सता रही है। यह कैसे विपरीत मान सकता है?
तुम्हें रावण की कथा तो ज्ञात है ना शैशव? हाँ मैया, उस दुष्ट ने सीता माता का हरण किया, जिसका वध कर प्रभु श्री राम ने सीता मैया को छुड़ाया था। किंतु शैशव, माता सीता का हरण करने से पूर्व रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, अत्यंत विद्वान पंडित। तीनों लोकों में उसके समान कोई और ज्ञानी नहीं था। अब इतने ज्ञानी व्यक्ति से तुम कोई इस प्रकार की चेष्टा की अपेक्षा कर सकते हो? कदापि नहीं मैया। अवगुण ऐसे ही होते हैं शैशव। आपकी एक बुरी भावना आपकी सारी अच्छाइयों को परास्त करने की शक्ति रखती है। वो उस बेल की तरह होती है जो एक वृक्ष से लिपटकर उस पूर्ण वृक्ष की मृत्यु का कारण बन जाती है। रावण अपने गुणों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका एक अवगुण, उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। टीना की भी वही स्थिति हो गई है। उसने अपनी घृणा को इतना बढ़ा लिया है कि उसके लिए सही गलत सब एक समान हो गए हैं। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो वैष्णवी का विनाश ना कर दे, या फिर उसके स्वयं का विनाश ना हो जाए। इसीलिए वैष्णवी के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यदि वो सतर्क ना रही तो वो कार्तिक को तो खो ही देगी, और साथ ही उसके लिए स्वयं को बचाना भी कठिन हो जाएगा। टीना ने तो हमें आश्चर्यचकित कर दिया माते। वैष्णवी की प्रथम छठ पूजा विफल कर दी। अभी तो केवल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखती जाइए। जिस प्रकार वैष्णवी अर्घ नहीं दे पाई, उसी प्रकार कार्तिक को टीना का होने से भी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं। किंतु मैया, आपने तो कहा था कि छठ पूजा में विघ्न डालने वाले को आप स्वयं दंडित करती है। फिर टीना दीदी अभी तक कैसे बची गई है? आप उन्हें रोकती क्यों नहीं? वैष्णवी दीदी की सहायता क्यों नहीं करती? शैशव, हम वैष्णवी की सहायता पहले ही कर चुके हैं, बस उसे आभास होना बाकी है। ये अर्घ विफल हो गया तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। वैष्णवी, रुको, कहाँ जा रही हो? वो कुंड लेने जा रहे थे दादी। घाट में जाने का समय नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए पूजा हमें यही करनी होगी। मतलब पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम्हारा, है? जो मन में आए सो किए जा रही हो। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, छोटी मालकिन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत शायद इसी दिन के लिए बनी होगी। वो कथा है ना सुदामा और श्री कृष्ण जी का। जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने जा रहे थे, तब उनके पास भगवान कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल पड़ोसी से मांगे हुए कुछ मुट्ठी चावल, वो भी कंकड़ और पत्थर वाले। तब सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान को वही चावल पूरे श्रद्धा के साथ भेंट किया, और श्री कृष्ण जी ने भी उसे बड़े बड़े चाव सिखाया। और इतना ही नहीं, एक एक मुट्ठी के साथ साथ उन्होंने एक एक लोग भी सुदामा जी के नाम किया। इस प्रसंग से तो हमें यही समझ में आता है कि हम ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। नियम से बढ़कर हमेशा श्रद्धा को देखते हैं ना, इसीलिए हम सूर्य देव को पूरे भक्ति भाव के साथ यहीं से अर्घ देंगे। बशर्ते हमारे भक्ति में कोई कमी ना हो। सुरबिला सही कह रही है ये। आज अर्घ यहीं से देंगे। चलो चलो, सब लोग जल्दी जल्दी मदद करो, चलो। हाँ चलो ना। शाम ले नाम तुम्हारा, तुम आई जब हमने पुकारा। सूर्य देव की बहना प्यारी, मिले मैया कृपा तुम्हारी। तुम ही सहारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। तुमसे ही गुजारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया।
दीदी गंगा जी में जाकर अर्घ नहीं दे पाई, फिर भी आप उनकी पूजा स्वीकार करेगी? गंगा जी का पूजन उनकी पवित्रता के कारण होता है शैशव। फिर भी कुछ मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए गंगा जी को दूषित कर रहे हैं। मनुष्य उस जल को दूषित करके भी उसकी पवित्रता का अंश मात्र भी कम नहीं कर पाते, क्योंकि गंगा जल के साथ भक्तों की श्रद्धा और उनकी भक्ति जुड़ी हुई होती है। और अगर सच्ची श्रद्धा से पत्थर भी पूजा जाए तो भगवान उस पत्थर में आकर भक्त को आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे भगवान नरसिंह केवल प्रहलाद की भक्ति के कारण एक स्तंभ से प्रकट हुए थे। इसीलिए पूजन कहाँ हो रहा है उससे अधिक आवश्यक है पूजन किस भाव से हो रहा है। जो भी श्रद्धा से पूजा करे भगवान उसकी पूजा स्वीकार करते हैं, चाहे वो गंगा में खड़ा हो या आंगन में। भावना और श्रद्धा से की गई पूजा सदा सार्थक होती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना मैया? तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग बहुत चलता है ना वैष्णवी। तो देखते हैं तुम कल क्रैट्स के साथ अर्घ कैसे देती हो। ये संध्या का अर्घ हम भले ही अकेले दे रहे हो कार्तिक जी, लेकिन कल सुबह का अर्घ तो हम साथ में ही देंगे। हे मैया, हमें शक्ति देना सारी बुरी शक्तियों से लड़ने की, अपने पति की रक्षा करने की। आओ। दादी, हम पूजा घर में सो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। काहे पूजा घर में सो जाओगी? वहाँ जमीन पे सोओगी तुम? है? 4 बजे घाट पे अर्घ देने जाना है। अब 2-3 घंटे जो बचे हैं आराम से सो जाओ, है? कहीं नहीं जाओ, हमारे पास आराम से सो और सवेरे जल्दी हमको भी उठा देना, ठीक है? जी दादी, हमने भी अलार्म लगा दिया है, आप चिंता मत कीजिए, हम सुबह सबको उठा देंगे। ठीक है, चलो भी सो जाओ। आप पर हम कोई संकट नहीं आने देंगे कार्तिक जी। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना, मैया के आगे टिक नहीं सकती। कल सुबह का अर्घ हम आपके साथ जरूर देंगे। कल आपकी याददाश्त जरूर वापस आएगी और टीना की काली शक्तियों का अंत। कल वैष्णवी जी जान लगा देगी क्रैट्स की याददाश्त वापस लाने के लिए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से क्रैट्स को उसका होने नहीं दूंगी। जैसे वो आज घाट नहीं पहुंच पाई, वैसे ही कल सुबह टाइम से उठ नहीं पाएगी। और उठेगी नहीं तो घाट पे पहुंचेगी कैसे? इतना तेज शोर क्यों आ रहा है? कहीं ये टीना की कोई नई चाल तो नहीं?